नमस्कार मित्रों, अजंता के दूसरे क्रम में आप सभी का स्वागत है। हमने अगले तास में देखा था कि हमारे पूर्वजों ने अपनी मृत्यु को यादगार बनाने के लिए क्या क्या किया। इसमें हम देख रहे थे अजंता की गुफाएं, जो गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई हैं। ये पहाड़ काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाओं में श्रेष्ठ है और संसार की चित्रकलाओं में अजंता की चित्रकलाओं बेनमून है। अजंता की गुफा मुंबई और हैदराबाद के बीच, मतलब महाराष्ट्र के पूर्व से पश्चिम की ओर जो विंध्याचल पर्वत की सह्याद्री मालाएं हैं, वहीं वाधो नाम की नदी बहती है। वह कमान आकर मुड़ती है। पर्वत भी इसी अर्धचंद्राकार है। वहीं 200 से 250 फुट ऊंचे पहाड़ हैं और वही पहाड़ काटकर अजंता की गुफाएं बनाई गई। कुदरत की भी वही मेहर है। वहीं प्रकृति ने भी अपनी सभी कलाओं से नूर बरसाया है। ऐसे पत्थर को एक कमजोर मनुष्य ने किस प्रकार इस गुफाओं के अंदर चित्रों का आकार दिया, यह हम अब बाद में देखेंगे। अजंता की गुफाओं में कौन कौन से चित्र हैं, भगवान बुद्ध के चित्र की घटनाओं का अंकन कैसे किया गया है, कला कारीगरी का नमूना कैसा है, ये सारी बातें अब हम इस तास के अंदर देख सकते हैं। तो देखें, तो ये गुफाएं हमारे पूर्वजों ने कैसे बनाई। तो पहले पहाड़ काटकर उसको खोखला कर दिया गया। सबसे पहले तो ये पहाड़ जो 250 फीट ऊंचे पहाड़ थे, ऐसे पहाड़ों को पहले काट दिया गया और काटकर हथौड़ी और छीनियों से काटकर उसको खोखला बना दिया गया। मतलब अंदर के भाग से तोड़ दिया गया, ऊपर वैसा का वैसा, अंदर से गुफा जैसा बना दिया गया। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। भवन मतलब मकान। और फिर यह पर्वत के अंदर मकान जैसा निर्माण किया गया। जहाँ खंभों पर ऊपरी मूर्तें वैसे उठी, मकान के जो खंभे होते हैं उसी प्रकार यह पर्वत को तोड़कर खोखला बनाया गया। इसके अंदर मकान बनाए गए। उन मकानों के जो खंभे थे, वे खंभों पर ऊपरी मूर्तियों का निर्माण कर दिया गया। भीतर की समूची दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी कर दी गई और ये पत्थर की जो दीवारें थी, जो टेढ़ी मेढ़ी दीवारें थी, वह दीवारों को पहले समतल कर दिया गया। वह दीवारों को घिस कर उसको लिस्सी मतलब चिकनी बना दी गई और तब इसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई और फिर वह दीवारों पर चित्रों की एक सुंदर दुनिया बनी, ताकि इस दीवारों पर चित्र दोरे गए। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्य ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्र की काया सृज दी। प्लास्टर बनाया, प्लास्टर लगाया मतलब, और फिर इसके अंदर रेखाओं से चित्र बनाए गए और फिर इन रेखाओं के अंदर विविध भांति के रंग पूरे गए और इसी प्रकार वह चित्रों का निर्माण होता गया। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक लिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो गए और फिर इस चित्रों के कारण सारी दीवारें बोलती हो गई और मानो ये सारा पहाड़ पुलकित हो गया। देखिए अजंता की गुफाएं कैसे बन गई। तो हमारे पूर्वजों ने पहले या पर्वतों को तोड़ कर खोखला बनाया दिया गया। इसके अंदर भवनों का निर्माण हुआ।
भवनों के खंभे पर मूर्तियां बनाई गई, फिर इन दीवारों को रगड़ कर चिकनी बना दी गई, फिर इसके पर प्लास्टर लगाया गया और फिर इसके ऊपर रेखाओं से चित्र अंकित करते गए और हमारे कलावंतों ने इसके अंदर सुंदर रंग पूर्ति कर दी गई और इसी प्रकार अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। जो एक शब्द है पुलकित, हर्षित, क्या है? हर्षित। कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। इस अजंता की गुफाओं के चित्र सिर्फ चित्र नहीं है, लेकिन इन चित्रों को देखने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर कितनी कहानियां, कितने अविस्मरणीय प्रसंग छुपे हुए हैं। बंदरों की कहानी, देखिए कौन सी कहानियां हैं? तो बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। कुछ कहानियां हाथियों की हैं, कुछ कहानियां हिरणों की हैं, कुछ कहानियां बंदरों की बनाई गई हैं। यहाँ क्रूरता, दया, ममता, भय और त्याग की कहानियां बेनमून चित्रों से बनाई गई हैं। जहां बेरहमी है वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। बेरहमी मतलब क्रूरता। कई कहानियां ऐसी हैं कि जहां क्रूरता बताई गई है और इसके बाद वही दया की भावना का समुद्र भी उमड़ पड़ा। जहां पाप है वही क्षमा का सोता फूट पड़ा है। सोता मतलब पानी का छोटा सा स्रोत, झरना भी बोलते हैं, कि जहां पाप है वही क्षमा की भावना भी बताई गई है। राजा और कंगाल, राजा भी है, रंक भी है। कंगाल मतलब रंक, राजा गरीब, राजा और गरीब मतलब राजा और रंक। विलासी और भिक्षु, विलासी मतलब आलसू और भिक्षु मतलब भिक्षा मांगकर गुजरान चलाने वाला, जो साधु तो चलता भला। तो भिक्षु। नर और नारी, नर और नारी एक दूसरे के विरोधी शब्द है। नर के मनुष्य, नारी के स्त्री। नर और नारी, मनुष्य और पशु, प्राणियों, और प्राणियों के अंदर मनुष्य भी और पशुओं की भी। सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले और ये सारे चित्रों कलाकारों के हाथों से सुंदर चित्र बनते गए, कृत्य धन्य होते गए। हैवान की हैवानी को, इंसान की इंसानियत से। देखिए हैवान पशु, जानवर। हम बोलते हैं कई बार कि ये तो हैवान जैसा है। हैवान मतलब पशु, जानवर जैसा। तो हैवान से हैवानी को, इंसान की इंसानियत, इंसान मतलब मनुष्य, और मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता होती है, जो इसके अंदर सभी प्रकार के गुण होते हैं, तो उसको इंसानियत बोलते हैं। तो इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? देखिए हैवान को हैवानी से और इंसान को इंसानियत से कैसे जीते जाते हैं, उसके भी सुंदर चित्र अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। कोई अजंता में जाकर देखे, बुद्ध का जीवन हजार धाराओं से होकर बहता है। अगर आप अजंता की गुफाओं में जाकर देखो ने, तो वहीं बुद्ध का जीवन साक्षात दर्शन होता कि बुद्ध ने किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह किया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का वर्णन अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। जन्म से लेकर निर्वाण, निर्वाण मतलब मृत्यु, बोलते हैं ना निर्वाण तिथि मतलब मृत्यु तिथि। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिखी दी गई हैं, आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर मृत्यु
तक की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वह सारी की सारी घटनाएं अजंता की गुफाओं में अंकित कर दी गई हैं। और ये गुफाओं को अगर हम देखें, ये सारी घटनाओं को हम देखें तो हमारा मन वहीं से हटने के लिए तैयार होता नहीं, बार बार हम वही घटनाओं को देखते रहते हैं। वैसी सुंदर घटनाएं का अंकन अजंता की गुफाओं में किया गया है। देखें अजंता की गुफाओं में कौन कौन से चित्र हैं। ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। आपने कई बार ऐसा चित्र देखा है कि भगवान बुद्ध अपने बाएं हाथ के अंदर कमल लेकर अंग भंगियों को मरोड़ते हुए, सर पर मुकुट पहने हुए, ऐसा चित्र आपने कई बार भगवान बुद्ध का देखा है। तो ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलक पड़ती है, जैसे छवि छलक पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है। और यह यशोधरा है वैसे ही कमलनाथ धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। और दूसरी ओर त्रिभंग 3 अंगों के ढंग से खड़ी स्त्री, क्या त्रिभंग मतलब 3 जगह से टेढ़ी, मस्तक, बदन और कमर से टेढ़ी, ऐसे अंग भंगियों को मरोड़ती हुई पास में यशोधरा, जो भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है, वह भी अपने हाथ में कमल लिए भगवान बुद्ध के सामने खड़ी है। और यह दृश्य है महाविनिष्क्रमण का। यह दृश्य कौन सा है? महाविनिष्क्रमण का। महाविनिष्क्रमण का दृश्य क्या है कि जिसके अंदर यशोधरा और राहुल सोए हुए हैं और उसी वक्त भगवान बुद्ध एक साधु के वेश में आते हैं और वह अपनी पत्नी को मैया कह के भिक्षा मांगते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने संसार का त्याग किया है, इसलिए वह अपनी पत्नी को मैया कह के भिक्षा मांगते हैं। यह महाविनिष्क्रमण का दृश्य है। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए हैं। राहुल वह बुद्ध के लड़के का नाम है, यशोधरा उसकी पत्नी का नाम है। तो राहुल और यशोधरा निद्रा में खोए हुए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभाले। भगवान बुद्ध ने संसार का त्याग किया है, इसलिए वह धड़कते हुए हृदय से गंभीर मुद्रा में अपने हृदय को संभालते हुए, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा। यह सुंदरी का भेजा हुआ, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा हुआ एक नंद है, वह भगवान बुद्ध को मनाने आया है, समझाने आया है, लेकिन वह भी भगवान बुद्ध को समझा सका नहीं और वह खुद भी भगवान बुद्ध के साथ साथ वह भी भिक्षुक बन जाता। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। इधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। एक चित्र है कि जिसके अंदर राहुल यशोधरा का है। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह, पति की तरह नहीं आए, उसके पास एक भिखारी की तरह आए। क्या? एक भिखारी की तरह वह अपने पत्नी और पुत्र के पास आए हुए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। भिक्षा पात्र हैं, वह भिक्षा पात्र अपने पत्नी के सामने रखते हैं और उसके पास मैया कह के भिक्षा मांगते हैं। यशोधरा क्या दे? अब यशोधरा पास तो कोई ऐसी चीज वस्तु है नहीं कि वह ऐसे भिक्षुक बने हुए भगवान बुद्ध को दे, क्योंकि जर जवाहरात हीरा माणिक पैसों की तो भिक्षुक को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब छोड़कर तो वह भिक्षुक बना है। इसलिए यशोधरा के पास ऐसी कौन सी चीज है जो वह भगवान बुद्ध को दे, जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है। यह भिखारी मतलब कंगाल नहीं, लेकिन भिक्षुक। क्या न दे डाले, क्या दे और क्या न दे,
पर है ही क्या अब उसके पास? अब यशोधरा के पास ऐसा है भी क्या जो वह भगवान बुद्ध को दे? उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी की जगत त्राता के लिए मिट्टी के मोल होता है कि जिसने संसार का त्याग किया है, ममता माया का त्याग किया है, उसके लिए हीरे मानक जर जवाहरात रुपये पैसों की माल मिलकर के उसके सामने कोई कीमत होती नहीं। और ये सब तो उसके सामने मिट्टी के मोल होते हैं। पर हाँ, कुछ उसके पास उसका बचा एकमात्र लाल उसका राहुल है, लेकिन अब यशोधरा के पास बचा हुआ उसका एकमात्र बेटा, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। जब भगवान बुद्ध अपनी पत्नी के पास भिक्षा मांगते हैं तब पत्नी के पास कुछ देने के लिए है नहीं, क्योंकि जिसका पति भिक्षुक बना है वह पत्नी भी भिक्षुक जैसी हो जाती है, इसलिए उसका हस्तक होता है तो सिर्फ उतना बेटा। इसलिए इस चित्र के अंदर यशोधरा अपने बेटे को भिक्षा के रूप में भगवान बुद्ध को देती हुई बताई गई। और उधर वह बंदरों का चित्र है। देखिए, दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वही बंदरों का चित्र हमें देखने को मिलता है। कितना सजीव, कितना गतिमान, वह सारा चित्र सजीव सा लगता है, गतिमान लगता है, मतलब हालता चालता ना हो वैसा लगता है। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज, गजराज गज हाथी, हाथियों का राजा गजराज, हाथी को राजा कहा गया। और दूसरे चित्र के अंदर जल विहार करता हुआ, क्या जल विहार, जल में विहार करना, जल विहार, और इसके कारण तो हाथी का एक दूसरा नाम है वारण। वारण, वारण का अर्थ है वारी में विहार करने वाला। तो इसी प्रकार सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दान तोड़ तोड़कर हथिनियों को दे रहा है। जल में विहार करता है, अपने सूंड के द्वारा कमल दान तोड़कर वह हथिनी को दे रहा है, और मानो कि वह कमल दान के द्वारा हथिनी को रिझा रहा है। वैसा सुंदर चित्र यह अजंता की गुफाओं में कंडारा गया है। यहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। महलों में प्यालों के दौर चलना मतलब शराब पीना। तो यहाँ महलों के वह प्यालों के दौर चल रहे हैं, उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। एक चित्र है ऐसा है कि जहाँ अपनी रानी यशोधरा, वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, जीवन का अंतिम समय जीत रही है, उसका दम टूट जा रहा है। एक रानी का चित्र है, वह अंतिम समय पर है, उसका दम घुटता जा रहा है, अभी अभी उसकी मृत्यु हो जाए वैसा चित्र बनाया गया है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सके सब आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर देखते गए। तो ऐसे बड़े से बड़े, सुंदर से सुंदर, छोटे से छोटे, मोटे प्राणी पशु पक्षियों के ऐसे बहुत सारे सुंदर चित्रों का अंकन इन गुफाओं में किया गया। बुद्ध के इस जन्म की घटनाओं तो इन चित्रित कथाओं में है ही। बुद्ध के जन्म से मरण तक की घटनाओं का चित्रण तो इस गुफाओं में देखने को मिलता है। उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। भगवान बुद्ध के इस जन्म नहीं, लेकिन इस जन्म के पिछले जन्म की कथाओं का अंकन भी अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं का नाम क्या है? जातक कथा है। कभी कभी एक वाक्य में पूछा जाता है कि जातक कथा किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा गया। तो जातक कहलाती है, उसकी संख्या 555 है। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 555।
और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। और ये 555 कथाओं का जो संग्रह है वह संग्रह का नाम है जातक, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। आज बौद्ध संप्रदाय में जातक कथाओं का बड़ा मान सम्मान है, क्योंकि इसके अंदर भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं बताई गई हैं। जिस प्रकार आज हमारे भगवान विष्णु के अवतार बताए गए हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार या वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, इसी प्रकार भगवान बुद्ध के बुद्ध बने उसके पहले भी कुछ अवतार हो गए और वे सारे अवतारों की जो कथा है वह जातक कथा है और वह कथाओं का बौद्ध संप्रदाय में बहुत मान सम्मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिखी ली गई है। इसमें से कुछ ऐसी कथाएं हैं जिस कथाओं का विस्तृत अंकन इन अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज मतलब हाथी, कपि मतलब बंदर और मृग मतलब हिरण, हमने आगे देखा कि वहाँ हाथियों की कहानियाँ हैं, बंदरों की कहानियाँ हैं और हिरणों की कहानियाँ हैं। तो हिरण, मृग और बंदर के अवतार में भी भगवान बुद्ध ने पिछले जन्म में अवतार धारण किया है और समाज उपयोगी काम किया है। मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया है। जिस प्रकार भगवान ने कूर्म अवतार में और नृसिंह अवतार में या वराह अवतार में, इसी प्रकार अलग अलग योनियों में जन्म लिया, इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने भी मृग योनि में, हाथी योनि में और बंदर योनि में जन्म लिया है और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान दे दिए। संसार को त्याग और बलिदान की भावना बताते बताते उन्होंने बलिदान दे दिया है। इन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक न मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब इन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और इन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी, जिससे नगर और गांवों, महलों और झोंपड़ियों, समुद्र और पनघटों का संसार अजंता को इस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इसी खूबी से संपन्न हुए हैं कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस, हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। ये सारे चित्र ऐसे हैं कि मतलब जादूगर की जादू विद्या की तरह काम ना कर रहे हो, वैसे के वैसे हुबहू सजीव जैसे देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं का निर्माण, देखिए गुफाएं कब बनी है, तो इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 2 साल पहले ही शुरू हो गया है। ईसा ख्रिस्त मतलब यीशु ख्रिस्त के जन्म से पहले 2 साल पहले, 200 साल पहले इन गुफाओं का निर्माण हुआ है और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो गई चुकी थी। और कितने साल के बाद वह 7वीं सदी तक यह गुफाएं परिपूर्ण हो चुकी थी। 1-2 गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं। 1-2 गुफा तो ऐसी हैं कि इन गुफाओं में 2000 साल पुराने चित्र भी आज हमें देखने को मिलते हैं। आज वह सारे चित्र अंकित हैं, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल और चालुक्य के बीच बने हैं। गुप्त काल और चालुक्य काल के बीच बने हुए कुछ चित्र ऐसे हैं। अजंता संसार के चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। हमने बताया नहीं कि अजंता की गुफाएं विश्व की धरोहर है, वह संसार के चित्रों में अजंता की चित्रें अद्वितीय स्थान रखती हैं। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र के चित्रों का प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित नहीं रह सका। तो इस प्रकार
भगवत शरण उपाध्याय ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ, गुफाएं कब बनी, ये गुफाएं ख्यातनाम क्यों हैं, गुफाएं कहाँ स्थित हैं, इसके अंदर कौन कौन से चित्र विद्वान हैं, इसकी सुंदर बात अजंता प्रवास वर्णन में बताई गई। तो मित्रों, आज हम यह दूसरा एकम मतलब अजंता का एकम पूरा का पूरा हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब आपके पक्ष में यह एकम के पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय काम आपको अपनी नोटबुक में 10वें एकम के अंदर लिखना है। आप नोटबुक अवश्य बनाएं। 1 से 10 एकम का स्वाध्याय काम अपनी नोटबुक में होना चाहिए। देखिए कुछ स्वाध्याय हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 5 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है, तो 2,2500 वर्ष पहले की या 2,2500 वर्ष पुरानी है। दूसरा सवाल है अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित हैं, तो जवाब है सह्याद्री पर्वतमाला। अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी बहती है, तो नदी का नाम है बाथुर नदी। अजंता की गुफाओं में किसके जीवन की घटनाओं चित्रित हैं, तो भगवान बुद्ध। और अंतिम प्रश्न है अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं, तो गुप्त काल। देखिए एक एक वाक्य के प्रश्नोत्तर भी 5 है। देखिए कि आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया, तो आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे, चट्टानों पर संदेश भेजे,